वेलकम बैक। और आपको बताएं कि मुल्क की लूटी दौलत वापस करो वरना जेल काटो। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का अपोजिशन को दो टोक पैगाम। कहते हैं एक शख्स लंदन में बैठा है, वापस नहीं आ रहा और जो जाना चाहते हैं उन्हें हम जाने नहीं देंगे। अपोजिशन को कहना चाहता हूं कि सियासी नाबालिगों के हाथों सियासत गिरवी ना रखें। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान की सियासत में कोई तजुर्बा नहीं। हिज़्ब इख्तिलाफ लॉन्ग मार्च मनसूख करे और पाकिस्तान के मफाद में फैसले करे। उनकी अपनी कोई सोच नहीं है, वो तो बेचारा एक शतरंज का मोहरा है। असल सोच जो है ये उनकी है जो अल्ताफ हुसैन बनना चाहते हैं। सियासी नाबालिगों को कहना चाहूँगा कि अल्ताफ हुसैन बनने ज़रूर, लेकिन उसका अंजाम भी फिर अपने सामने रखें। वो भी लंदन से वापस नहीं आ रहा, आप भी लंदन से वापस नहीं आ पा रहे। जो यहाँ पे हैं उनको शायद हम लंदन नहीं जाने देंगे। सारी कैंपेन पहले थी कि पापा बचाओ, अब मुझे लंदन जाने दो। नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन दोनों 85 की सियासत का तोहफा है। उनकी जो कीमत है वो सिर्फ एक इलेक्शन ही है। ये अल्ताफ हुसैन और नवाज शरीफ की ट्रेनिंग एक ही कोख से हुई थी। नैब जो केस शुरू करे और पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश है उसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए। नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ या मरियम बीबी को हमें हमारा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। हमारी उनसे यही मुतालबा है कि या तो आप पाकिस्तान के पैसे वापस करेंगे या आप जेल काटेंगे। जबकि शिबली फराज ने कहा सियासी लावारिसों ने मुहिम शुरू कर रखी है। ऑपोजिशन की तहरीक का पहला फेज नाकाम हो चुका, मईशत का पहिया चल पड़ा, जिसमें ऑपोजिशन को अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। सियासी जो लावारिस हैं उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया है। उन्होंने जो धमकियां दी कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्तीफे देंगे, जलसे करेंगे। पहला फेज तो उनका बुरी तरह से नाकाम हुआ। फिर उनको प्राइम मिनिस्टर साहब के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से भी काफ़ी उनको मायूसी हुई। उसके बाद जो सेनेट के इलेक्शंस थे उस पे भी उनको हजीमत उठानी पड़ी। उन्होंने साबित किया है कि जब फैसले उनकी मर्जी के मुताबिक हों तो वो ठीक होते हैं, जब उनके खिलाफ हों तो उस पे फिर वो एक गैर ज़रूरी एक माहौल क्रिएट करते हैं जिससे कि मुल्क में बेचैनी हो। मईशत का जो हमारा जो पहिया है वो चूँकि अब चल पड़ा है, जो अपोजिशन है वो उसमें अपनी सियासी मौत देख रही है। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ का बयान इस बात की अक्कासी करता है कि नून लीग मुखालिफिन के हाथों में खिलौना बनी हुई है। मामून खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं जिस तरह चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा गया, ये जाहिर करता है कि लोग अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बदबूदार बयानियां कबूल करने को तैयार नहीं। जावेद लतीफ का हालिया बयान जो है इनकी हकीकी सोच की अक्कासी करता है। ये पूरे की पूरी जमात जो है जिस तरह पाकिस्तान मुखालिफिन के हाथों खिलौना बन गई है, ये पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्री है। इस तरह से बाहर बैठ के पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों को अपनी तोपों के धाने पे रखा। एक ऐसा बयानिया जो पाकिस्तान मुखालिफिन का है, उसने वो गोले पाकिस्तान के कौमी इदारों पे दागे। सेनेट के इलेक्शन में जिस तरह उनके ही जमात के अपने अफराद ने पीपल्स पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा, इस बात की अक्कासी करती है कि पीडीएम के अंदर पाकिस्तान के कौमी मफाद और अफवाज पाकिस्तान के हवाले से बदबूदार जो बयानियां है उसको भी कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मरियम नवाज ने चौधरी शुगर मिल्स केस में वालिद की तीमारदारी के नाम पर जमानत हासिल की, लेकिन नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के बाद इदारों पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। जमानत का नाजायज फायदा उठाया, अदालती अहकामात पर केस में ताउन के बजाय रुकावटें खड़ी की। नैब ने तलब किया तो हंगामा आराई कर दी। जो फैसले हैं DHQ में नहीं होने चाहिए। नैब अंधी है क्या? बीमार वालिद की तीमारदारी करनी है, जमानत दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत दी। वालिद तो बीमारी के बहाने बाहर फरार हो गए। मरियम नवाज ने जमानत का नाजायज फायदा उठाया, सियासत शुरू कर दी, इदारों पर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। 2 MNAs को गोंडरा के एक इदारे के कंपाउंड में ले जाया गया, वो मजबूर किया एजेंसीज के लोगों के हाथों से वो इमरान खान को वोट। नैब ने 8 अगस्त 2019 को चौधरी शुगर मिल्स केस में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में मरियम नवाज को गिरफ्तार किया तो मरियम नवाज ने दरख्वास्त
दी। वालिद की तबीयत खराब है और वो उनकी देखभाल के लिए उनके साथ रहना चाहती हैं, जिस पर अदालत ने 4 नवंबर 2019 को पासपोर्ट जमा कराने का हुक्म देते हुए उनकी जमानत मंजूर की। जमानत मिलने के कुछ दिनों बाद नवाज शरीफ इलाज की आड़ में बैरून मुल्क जाकर सियासत करने लगे और उनकी साहबजादी वालिद की तीमारदारी के नाम पर मिली जमानत का सहारा लेकर रियासती इदारों पर बहुतान तराशी करने लगी। इदारों को कहती हूँ कि इमरान खान के पीछे से हट जाओ। इदारों को भी चाहिए कि आवाम के साथ न टकराएं। इमरान खान सिलेक्टेड और उसके सिलेक्टर्स को ये कहते हैं तुम सब लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। अदालती अहकामात के तहत मरियम नवाज ने चौधरी शुगर मिल केस की तहकीकात में ताउन करना था, लेकिन गुज़िश्ता साल नैब में पेशी के मौके पर नून लीगियों की हंगामा आराई और मरियम नवाज के इल्जामात के बाइस नैब तहकीकात न कर सका। नैब का मौक़िफ़ है मरियम नवाज जमानत की रियायत को गलत इस्तेमाल करते हुए इदारों के खिलाफ तकरीरें और आवाम में गलत फहमियाँ पैदा कर रही हैं। चौधरी शुगर मिल्स केस की तहकीकात में ताउन भी नहीं किया। जमानत मनसूख की जाए। मरियम नवाज दोबारा जेल जाएंगी या नहीं? नैब की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत पीर को होगी। जो फैसले हैं DHQ में नहीं होने चाहिए। नैब अंधी है क्या? करप्शन से माल बनाओ, पैसा बाहर भेजकर फिर वापस मंगवाओ और कारोबार शुरू कर दो। कोई ज़राए आमदन पूछे तो सबूत के बजाय हर बार नई कहानी सुनाओ। शरीफ फैमिली चौधरी शुगर मिल्स के लिए पैसा कहां से लाई, आज तक ज़राए आमदन क्यों न बता सकी? अजब करप्शन की गजब कहानी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। करप्शन से माल बनाओ, मनी लॉन्ड्रिंग करो, पैसा बाहर भेजो, फिर इसी पैसे को वतन वापस लाओ और कारोबार में लगाओ। कोई ज़राए आमदन पूछे तो सबूत के बजाय कहानियां सुनाओ। यही सब कुछ सामने आया चौधरी शुगर मिल्स के केस में, जिसमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत शरीक मुल्जिमान की जानिब से 2000 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई। नवाज शरीफ ने 1992 से 2016 के दरमियान शरीक मुल्जिमों की मिली भगत से चौधरी शुगर मिल्स में सरमायाकारी की, मगर ज़राए आमदन ना बता सके। इस केस में नैब ने ऐसे ऐसे सबूत हासिल कर लिए हैं कि शरीफ खानदान का बचना मुश्किल हो जाएगा। बिना किसी रकम के एक पूरी शुगर मिल लगाई गई। 2016 में प्रोग्राम पावर प्ले में हमने एक कंपनी का जिक्र किया था जिसको इस्तेमाल करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। वो कंपनी थी चैड्रॉन जर्सी। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान ने $20 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की। नवाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे बैरून मुल्क भेजे, फिर उन्हीं पैसों से चौधरी शुगर मिल्स में सरमायाकारी की। नैब ने अदालत में जमा रिपोर्ट में बताया, मरियम नवाज को 2008 में सईद सैफ बिन जबर अल सईदी की जानिब से 94,09,000 शेयर्स मुंतकिल किए गए। शेख ज़काउद्दीन ने 20 करोड़ 21,07,60 शेयर्स मुंतकिल किए। नैब रिपोर्ट में बताया गया, मरियम नवाज ने यूसुफ अब्बास और नवाज शरीफ को शेयर्स मुंतकिल किए। यूसुफ अब्बास को 2013 में बैरून मुल्क से 13 करोड़ की रकम मुंतकिल की गई, जबकि उनका बैरून मुल्क कोई कारोबार या ज़राए आमदन ही नहीं। यूसुफ अब्बास ने मुतादिद ट्रांजैक्शंस मेसर्स चौधरी शुगर मिल्स को भिजवाई, जिसके बेनिफिशरी नवाज शरीफ और मरियम नवाज थे। मरियम नवाज UAE से आने वाली रकम का तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी। मरियम और यूसुफ अब्बास ने मिलकर एक और शमीम नामी शुगर मिल भी खरीदी, जिसके ज़राए आमदन भी नहीं बताए गए। नैब की जानिब से मुतादिद बार नवाज फैमिली से चौधरी शुगर मिल्स के ज़राए आमदन पूछे गए, मगर नवाज शरीफ या मरियम नवाज अब तक इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम है। मुल्क में कोरोना सिचुएशन के हवाले से बात करते हैं। कोरोना केसेस की बढ़ती हुई तादाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। लाहौर, गुजरात, रावलपिंडी, फैसलाबाद, चीचावतनी और मीरपुर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लग गया है। मुल्क में कोरोना का तेजी से फैलाव, मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का इतलाक। रात 12 बजते ही पंजाब के 7 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू हो गया। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सरगोदा, फैसलाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन पर इतलाक शुरू हो गया है। लाहौर में DHA, लाहौर कैंट, वापडा टाउन समेत 23 मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन आज से 28 मार्च तक जारी रहेगा।
रावलपिंडी के 4 इलाकों सादकाबाद की गली नंबर 4, ढोक पराचा, अल्लामा इकबाल कॉलोनी की गली नंबर 27, अजीजाबाद के इलाके कसरे अबू तालिब में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। फैसलाबाद में हफ्ता इतवार मार्केट्स और बाजार मुकम्मल बंद। गुजरांवाला के 20 इलाकों और चीचावतनी में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मीरपुर आजाद कश्मीर थोथाल सेक्टर E3 में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मीरपुर आजाद कश्मीर के 5 मकामात पर पहले ही स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है। लॉकडाउन के दौरान अशियाई जरूरिया, मेडिकल स्टोर्स के अलावा तमाम दुकानें, मार्केटें 6 बजे बंद हो जाएंगी। इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में टेक अवे की इजाजत होगी। स्कूल, सिनेमा हॉल, पार्क, मज़ारात भी 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। खेलों, जश्न बहारा और दीगर तकरीबात पर भी पाबंदी आयद है। पेशावर में कोरोना वबा की तीसरी लहर के फैलाव को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज का सिलसिला जारी है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे शहजाद महमूद। शहजाद बताइए। जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से कोरोना के सद्दबाब के लिए मौसर इकदाम उठाए जा रहे हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हयाताबाद, शामी रोड, डिफेंस कॉलोनी और गुलबहार नंबर 4 के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है, जहाँ पर इंतजामिया के मुताबिक जो एंट्री के रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं और इन इलाकों में सिर्फ जो अशिया ज़रूरिया की दुकानें हैं फ़कत वो खुली हैं। पेशावर के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के दीगर में भी जहां जहां से कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं वहां पर स्मार्ट लॉकडाउन के निफाज के लिए सिफारिशात मुरतब किए जा रहे हैं। जी, तो कोरोना से बचाव के इकदामात हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का 16 मार्च तक बंद कर दिया गया है। कौमी असम्बली एलामिये के मुताबिक असम्बली सेक्रेटेरिएट को कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बंद किया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के तमाम दफातर 16 मार्च तक बंद रहेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जरासीम कुछ स्प्रे कराया जाएगा। नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट में 17 मार्च से कम अमला बुलाया जाएगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का शोबा R&I ब्रांच फाल रहेगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के अमले को फ़ोन पर दस्तयाब रहने की हिदायत की गई है। कोरोना पॉजिटिव अमला रिपोर्ट स्टैब्लिशमेंट ब्रांच को भिजवाएगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का अमला दफ्तर में मास्क लाजमी पहने। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के अमले पर हाथ मिलाने, गले मिलने पर पाबंदी आयद होगी। मामून खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने अपने वालिद को भी कोरोना वैक्सीन लगवाई। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा 60 साल की उम्र से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन के लिए सेंटर्स कायम किए गए हैं, जिसके लिए हुकूमत पंजाब ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं। मैं वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि एक्सपो सेंटर में बड़ी तादाद में शहरी वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। 18,000 से ज़ायद बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कौमी सलामती डिवीजन 17 मार्च से इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग कराएगा, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। इवेंट के दूसरे रोज़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मेहमान खुसूसी होंगे। डायलॉग में हुकूमत अपनी नई जाम सिक्योरिटी पर मबनी स्ट्रेटेजिक समत मुतारिफ कराएगी। डायलॉग कौमी सलामती के मुशावरती बोर्ड के ताउन से कराए जा रहे हैं, जिसमें मौजूदा और साबिक अहदेदारान और मकामी और आलमी पॉलिसी के माहिरीन शिरकत करेंगे। वफाकी वज़रा के अलावा एकेडमिया और मीडिया के मेंबरान भी इसमें शिरकत करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म कौमी सलामती डिवीजन के मुशावरती पोर्टल को लॉन्च भी किया जाएगा। 16 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी है। हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। ज़राए का कहना है कि मौजूदा लेवी की बुनियाद पर पेट्रोल 5.5 रुपये और डीजल की कीमत में 5.25 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी की मौजूदा शरह 12 रुपये 65 पैसे और फी लीटर डीजल पर लेवी की 12 रुपये 53 पैसे है। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के मैदान में बड़ी पेशकदमी। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्क भर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जाल बिछाने का फैसला। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी के सरबराह आमिर हाशमी कहते हैं वज़ीर आज़म का IT पार्क्स का मंसूबा CPEC की तरह गेम चेंजर होगा। बड़ी बड़ी IT कंपनीज और थिंक टैंक्स मिलकर काम करेंगे। 2 साल में $10 अरब की इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। वो हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से गुफ्तगू कर रहे थे। ने एक मीटिंग चेयर की और मुल्क भर में तकरीबन 60 से ज़ायद ये IT पार्क्स उन्होंने बनाने की मंजूरी दी है और ये जगह जगह पे मुल्क भर में बनेंगे। Yes. Probably one of the best strategic initiatives for the GDP growth. तो ये सारा area 300 acres this side will become a mini tech, call it. Why? Universities होंगी वहाँ,
थिंक टैंक्स होंगे, पॉलिसीज बना रही होंगी। सही। फिर आईटी कंपनीज तो बहुत ही ज्यादा होंगी, डोमेस्टिक और बिग जायंट्स, क्योंकि यूएन इस्लामाबाद गवर्नमेंट मिलना है। यूनिवर्सिटीज कितनी है पाकिस्तान इस्लामाबाद में, तो वो बच्चे भी आएंगे, इंटर्नशिप्स करेंगे, इंक्यूबेटर्स खुलेंगे। सो ये सारा जब मिक्सिंग पॉट में आ जाता है, वी कॉल इट the knowledge ecosystem, not just technology, beyond foreign direct investment भी आएगी, बड़ी कंपनीज आएंगी, और अगर वो एक्सपोर्ट करें पाकिस्तान से और वो कैश पाकिस्तान आ रहा है तो आपके रिजर्व्स इंप्रूव हो रहे हैं। प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं, it can go, my opinion, to $10 billion in 2 to 3 years. $10 billion, $10 अरब सिर्फ 2 सालों में। Yes, that's how fast, but that means universities have to produce young men like you, educated, if not colleges at diploma holders, we get them training in these zones. Even a metric person in Pakistan, आपको aptitude चाहिए to be a software developer, not certainly a degree. तो अगर बंदा $1,000 a month बना सकता है, on average, that's 1,60,000 rupees. अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि सेनेट का इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन था। ऑपोजिशन और साहिब इक़्तिदार दोनों सिलेक्टेड हैं। सेनेट में मैच फिक्स था। ये तय था कि कौमी असम्बली में गिलानी और सेनेट में संजरानी जीतेगा। नोटों का मुकाबला था, इसलिए हमने किसी की हिमायत नहीं की। नहीं, सिलेक्शन था। ये जो अपोजिशन है ये भी सिलेक्टेड है, और ये जो साहिब इक़्तिदार वाले हैं ये भी सिलेक्टेड है। ये तय हुआ था, फिक्स मैच था कि कौमी असम्बली में गिलानी जीतेगा और सेनेट में संजरानी जीतेगा। वोटों का मुकाबला नहीं था, नोटों का मुकाबला था, इसलिए हमने किसी को सपोर्ट नहीं किया। पाक से ज़मीन पार्टी का इन्हें 249 के ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। पीएसपी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल और रहनुमाओं सैयद हफीजुद्दीन और हुमायूं उस्मान ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पीटीआई की माहौलियाती पॉलिसियों को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। वज़ीर आज़म कल खैबर पख्तूनख्वा में 10 बिलियन ट्री मंसूबे के तहत शजरकारी मुहिम में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा कि आलमी इदारे कोरोना के दौरान सरसब्ज़ पाकिस्तान के एक्शन प्लान के मोतरफ हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म कल खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे, जहाँ वो 10 बिलियन ट्री मंसूबे के तहत शजरकारी मुहिम में शरीक होंगे। जैतून की शजरकारी का आगाज़ भी करेंगे। वज़ीर आज़म को सूबे की सियासी और इंतज़ामी उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। साइंसी तरक्की के फ़रोग़ की अशद ज़रूरत है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं ख्वाब है कि मेरी ज़िंदगी में पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क बन जाए। यूनिवर्सिटी तुलबा को जदीद उलूम से रोशनास कराने के मिशन पर कराची में सलीम हबीब फाउंडेशन के तहत कायम सलीम हबीब यूनिवर्सिटी की तकरीबन नकाब कुशाई हुई, जिसमें सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, यूनिवर्सिटी की चांसलर इरम आफाक, वाइस चांसलर शकील अहमद खान, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन अली नकवी समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद और तुलबा ने शिरकत की। अपने खिताब में सदर आरिफ अलवी ने तालीम के शोबे में सलीम हबीब फाउंडेशन के किरदार को सराहते हुए कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो एक तो पावर्टी एलिविएशन है जिसका हमेशा जिक्र होता है, तो 2 चीजें बड़ी अहम है, एक है तालीम और दूसरी सेहत। अगर इन 2 चीज़ों का एहतमाम कर लिया जाए तो देर नहीं है, एक जनरेशन की बात है कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो जाए। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन अली नकवी का कहना था, फार्मेसी, साइंस, इंजीनियरिंग, IT के मैनेजमेंट साइंसेज के शोबों में यूनिवर्सिटी बेहतरीन तालीम फराहम कर रही है। यहाँ पर भी इनकी फार्मेसी की फैसिलिटीज हैं, उसके अलावा कंप्यूटर साइंसेज की हैं, and they are going for major expansion. So it will be one of the state-of-the-art university which we'll all be very, very proud of, because the faculty, the standards are nothing less than any international university. सलीम हबीब फाउंडेशन के तहत टोबा टेक्सिंग में लड़के और लड़कियों के 4 स्कूल्स और कॉलेजेस कायम किए गए हैं। फाउंडेशन की जानिब से जेर तालीम बच्चों की बड़ी तादाद को स्कॉलरशिप्स दी गई हैं। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। चलते हैं जहां स्पीकर असद कैसर तकरीब से मुखातिब हैं। तैयार है कि हम ये कानून चेंज करते हैं, आपके मशवरे से होगा, आप कानून लेके आए, हम आपके साथ बैठेंगे और वो कानून लाएंगे ताकि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए रास्ते मुमकिन हो सके।
دویمه خبره دا ده چې وروره چې حکومت کې راغلي په کومه ورځ ده دا غرض د دوی نه مني په کومه ورځ چې لومبی موږ اوټ واغسته نو تاسو یاد دي په هغه ورځ عمران خان تقریر ته پرېنښودی نه یې پرېښودی که نه او د روزې اول نه په دې خبره باندې اوس تکلیف سره 13 کاله میاں صاحب چې په حکومت کې پاتې شو ہب ریلی کراس کے دوسرے مرحلے میں اسٹاک کیٹیگری کے مقابلے جاری ہیں. گڈانی کی ساحلی پٹی سے یہ ریلی دلچسپ بن جاتی ہے. مزید جانیں گے ہمارے نمائندے علی حسن سے. علی حسن بتائیے. ہب ریلی کراس میں سنسنی خیز مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت اسٹاک کیٹیگری کے مقابلے چل رہے ہیں جس میں 20 سے زائد ریسرز جو ہیں ایکشن میں دکھائی دیتے ہیں. 50 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے یہ ریسرز جو ہیں اس مقام پر پہنچ رہے ہیں جو کہ خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے. میں بات کر رہا ہوں ساحلی پٹی کی جو کہ 7 کلومیٹر کا ٹریک ہے اور یہاں سے ریسرز تیزی سے جاتے ہیں اور آگے منزل کی طرف جانب بڑھ جاتے ہیں. کئی ریسرز جو ہیں یہ ٹریک جو ہے مکمل کر چکے ہیں لیکن ابھی بھی کافی تعداد میں ریسرز باقی ہیں جو اسٹاک اے اسٹاک بی اسٹاک سی میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. یہ مرحلہ ختم ہوگا جس کا پری پیڈ کیٹیگری کا سلسلہ شروع ہوگا اور پھر آخر میں جا کے فیصلہ ہوگا کہ اسٹاک کیٹیگری اور پری پیڈ کیٹیگری میں کون چیمپئن بنتا ہے ہب ریلی 2021 کا. جی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. کسی بھی خبر اور اس کی اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ AVI News.tv اور دیکھتے رہیے AVI News.